मैंने चंद बातें आपसे अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह का पाक घर है, इतने सारे आप लोग आए बैठे हैं, रूहानी सा इज्तिमा है, तो बेहतर ये है कि हम अल्लाह रसूल की बात की तरफ तवज्जो करें। इंसान अपनी ज़िंदगी में अमल करने के लिए हमेशा किसी न किसी की पैरवी करता है। बहुत सारे लोग हमारे में से मानते नहीं हैं, लेकिन सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं। भाई इतना फ़र्क होता है, कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े कम कच्चे होते हैं, लेकिन सारे ही असर कबूल करते हैं। ज़माने में, सोसाइटी में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो इंसान पर असर अंदाज होती हैं। इंसान बहरहाल किसी को देखता है, बहरहाल किसी के पीछे चलता है, बहरहाल वो किसी को फॉलो कर रहा होता है। कुछ मान कर फॉलो कर रहे होते हैं, तस्लीम करके, एतराफ़ करके, और कुछ बग़ैर माने किसी के पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन हम किसी न किसी को बहरहाल फॉलो करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी आया ना, ये भी थोड़े साल हुए हैं मैरिज आल को आम हुए, ज़्यादा नहीं। मैंने खुद देखा, हम छोटे थे तो ख़ानदान में एक शादी थी, दादाजी से कहा गया कि मैरिज आल बुक करा लें, तो दादाजी कहने लगे नहीं पुत्र, तियां घरों टोरी दिया ने। अब ये कि वो बातें ये भी कल की बात है, लंबी नहीं, 15-18 साल पुरानी होगी। फिर हम फॉलो करने लग जाते हैं। फिर लोगों का ख्याल होता है कि शायद मैरिज आल बुक ना कराया तो लोग कहेंगे गरीब आदमी है, लोग कहेंगे शायद इनको जदीद दौर। हम ना फॉलो करते हैं, रस्म व रिवाज को फॉलो करते हैं। मिजाज होता है, जिस डगर पे सारी दुनिया चल रही होती है हम भी उसी पे चलना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे असलाफ में, हमारे बुज़ुर्गों में, हमारे बड़ों में पाई जाती थी वो पीछे रह जाती हैं और रस्म व रिवाज आगे चला जाता है। बंदा ना चाहते हुए भी फॉलो करता है चीज़ों को, ना चाहते हुए। हमारी जो पुरानी बूढ़ी ख़वातीन होती थी वो कहती थी मिट्टी की हंडिया में खाना पकाना है, सेहत ठीक रहती है। अब जनाब प्रेशर कुकर में पकता है, बेशक उसका गला घूंट दिया जाए पूरी तरह से, पकेगा उसी में। हम फॉलो करते हैं और मानने को तैयार भी। मेरी बातों की समझ आ रही है आपको? इंसान जितना भी सियाना होना, बहरहाल किसी न किसी के पीछे चलता है, उसको चलना ही पड़ता है। रब ने मसला हल कर दिया, फरमाया तुमने किसी के पीछे चलना जो है तो ऐसे के पीछे चलोगे जिसमें कमियां पाई जाएंगी। मैं तुम्हें एक ज़ात देता हूं मदीने वाले महबूब की। लक़द कान लकुम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। सोनी बात है, हुजूर का तर्ज जिंदगी इख्तियार करो, नबी पाक के तरीकों पे चलो। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हें दिया है वो लो, हुजूर के रस्तों के मुसाफिर बनो। नबी पाक की सुन्नत को, शरीयत को, हुजूर के तरीकाकार को इख्तियार करो, अपनाओ। हम अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात को पहले तो मोहब्बत से समझें, पढ़ें, गौर करें, सुने। ये जो हमारे जितने काम है ना, ये सारे हो गए रटे रटाए, रटे रटाए। यानी मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर एक महफिल सिर्फ इसलिए रख ली जाए कि पर्दे में ख़वातीन बैठेंगी, सामने मर्द बैठेंगे और सिर्फ मियाँ बीवी के हुकूक जो किताबों सुन्नत में आए हैं वो बयान किए जाएं। हो सकता है उस पर वाह वाह कम हो, नारे थोड़े लगें, वेला भी थोड़ियाँ हों, दाद भी कम हो, इमदाद भी कम हो सकता है ये सारी दिहाड़ी दपे वाले मामला कमज़ोर हों, लेकिन जो रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में तलाक़ें होती हैं, मेरा ख्याल है वो कम हो जाएंगी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो खामन को हुकूक बताए हैं ना बीवी के, और जो बीवी को हुकूक बताए हैं खामन के, वो एहसास वाले हैं, एहसास वाले, दर्द वाले, दर्द वाले।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खातून से कहा, याद रखना ये इतना एहसास वाला रिश्ता है जो तुम्हारा तुम्हारे शौहर के साथ है, इतना एहसास वाला। ये नहीं फरमाया कि खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं अपने आप को कराता, ये नहीं फरमाया। इस बात की नज़ाकत को समझे। फरमाया रब के अलावा किसी को सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी से कहता शौहर को करे। किस हद तक महबूब ने इस नज़ाकत को, और मर्द के लिए भी इसी तरह बयान किया। मर्द के लिए बाहर बड़े अच्छे, बड़े जनाब बेहतरीन, बड़े चौधरी साहब, बड़े साहब, बड़े अल्लामा, बड़े मुफ्ती, बड़े फलान, और घर में मूड ही नहीं सीधा करते। सुबह से बैठी है बेचारी, उसने कोई बात करनी है तेरे साथ, और ये घर की सारी टेंशनें लेके घर आ गया, कहता मैं एडा थके आया, तू मैनू गल सुना रही है। तू किसको सुनाए, किससे बात करे? नबी करीम का उसवा हसना देखें तो हुजूर एहसास करते साथ वालों का। हमारी जिंदगी हमारी ज़ात से शुरू होती है। मैनू रोटी पूछी जे कि नहीं, मेरे कपड़े इस्त्री होए ने कि नहीं, मैनू प्रोटोकॉल, वो तो किसी और की भी सोचना। तेरे सब खुशियां तेरे साथ ही वाबस्ता है। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। हुजूर का उसवा हसना क्या है? लो हदीस पाक सुनो, आप खुश हो जाएंगे। हुजूर एक दिन घर में बैठे बैठे मुस्कुराए और फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है मुझे फिर भी पता चल जाता है। हजरत आयशा बड़े तजस्सुस से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आपसे नाराज? हुजूर ने फरमाया, बताऊं फिर? या रसूलल्लाह फरमाइए। तो महबूब फरमाने लगे, तुम कभी कभी कसम उठाती हो? हुजूर उठाती हूँ। फरमाया, जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब नाराज होती हो ना, दिल में को बात होती है, तो फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर तुम हजरत इब्राहीम का नाम लेती हो। कुर्बान जाए, क्या अदा है मदीने वाले महबूब, क्या क्या शुगुफ्ता अंदाज है कि जुमलों का एहसास करना के साथ वाला सोचता क्या है, उसकी कैफियत क्या है, वो कहां खड़ा हो गया है, उस बेचारे के जज्बात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका तो रो ही पड़ी, अर्ज करने लगी, कुर्बान जाऊं करीम महबूब, यहां तक ख्याल रखते हो? कोई बोल, कोई जरूरी है कि कोई रो के दुखड़ा सुनाए तो सुनना है? उसके लफ्जों से गौर करो, उसके जुमलों पर गौर करो, उसकी बातें देखो, उसकी गुफ्तगू कहां है और वो कहां पहुंच गया है बेचारा, उस दर्द को महसूस करो। हुजूर फरमाने लगे, हाँ मुझे पता चल जाता है। तो सैयदा आयशा अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह फिर कसम है मुझे उस रब की इसने आपको रसूल बनाया है, मैं नाम ही छोड़ती हूं पर मेरे दिल में हमेशा मदीने वाले रसूल मौजूद रहते हैं। थोड़ा सा ना हुजूर का उसवा हसना, हमें ज्यादा मुश्किल बार नहीं है, घरों में है, ज्यादा मुश्किल बार नहीं, ज्यादा मुश्किल घर में। आप सुने जी, अल्लाह खुश रखे, हूँ मैं जाना तो मेरा काम जाने, अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ा डाढ़ा हूं, आप मेरी बात पर तवज्जो करें। अजीज दोस्त, होता ये है बस सिर्फ इस मामले डाढ़ा हूं, बाकी अल्लाह माफ फरमाए, बाकी काम सादा ही है। आप परेशान हो गए, बल्कि ज्यादा परेशान हो गया बास दोस्त, पता नहीं क्यों डाढ़े हैं, बड़े सादे हैं जी। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर करे, बस कबूल करे। आप गौर करेंगे क्या कह रहा हूं। देखो हमें ना ज्यादा मसाइल घर के अंदर हैं, बाहर नहीं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो ज्यादा वजादार होते हैं, पर्दा रखते हैं, पसंद नहीं करते, वरना घरों के अंदर की परेशानियां बंदे को बाहर भी कमजोर कर देती हैं। ये जो बाहर बंदे बड़े तलख होते हैं ना, मोटरसाइकिलों की टक्कर होती है, ये बेचारे घर में परेशान होते हैं। जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कई दफा इंसान अपनी घरेलू मुश्किलात से परेशान होता है। रसूल पाक ने ना हमें जो जो चीज बड़ी कमाल करके अता की है, हुजूर ने हमें घर भी बना के दिखाया है। हुजूर ने एहसास किया, ओ यारो देखो चारों बेटियां मेरे नबी पाक की, ये जी अल्लामा साहब हैं, अच्छा जनाब
ये चौधरी साहब हैं, वाह जी वाह, ये जज साहब हैं, ये फलां साहब हैं। इन्होंने कभी बच्चे को हाथ नहीं लगाया। बच्चा किसका है? या भी इनका बच्चा है तो कोई अर्ज नहीं कंधे पे उठाने पे, कोई मना नहीं। अगर नबी करीम से ज्यादा तो एजाज नहीं ना किसी का। तो आप सही बुखारी पढ़े, हुजूर की जो सबसे बड़ी नवासी है हजरत ज़ैनब की बेटी जनाब उमामा बिनते ज़ैनब, बड़ी नवासी, बुखारी में मौजूद है। हुजूर नमाज पढ़ने आते थे तो नवासी को साथ उठाया होता था। अच्छा ये भी कभी सीखा करो, मेरे रसूल की 4 बेटियां हैं और ये नबी पाक की नवासी है सबसे बड़ी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब। हुजूर मस्जिद में आते तो नवासी को उठाया होता और हुजूर नमाज की नियत बांध रहे हैं और यहां नवासी को उठाया हुआ है। जब रुकू सजदे में जाते हो तो बच्ची को रख लेते। एक दफा हुजूर के पास एक शख्स आए, अकरा बिन हाबिस नाम था, नबी पाक के साथ बच्चे खेल रहे थे। तो कहने लगे हुजूर मैंने नहीं कभी बच्चों को टाइम दिया। तो अडीनी गल करन लगा, वैसे मैं बाज ऐसे लोगों को जानना कि वो अपना बाल भी लैके बाहर नहीं आते। कहने लोगों कहना सुनिया तेन रोटी तां मिलती जे तू बच्चे खिडाए थे नहीं ले। ये कोई शर्म वाली बात है? यानी तेरा बच्चा तरस जाए जिंदगी में, तेरा पोता तेरा नवासा, उसे मोहब्बत मिलेगी। नबी पाक से ज्यादा मसरूफ आदमी कोई नहीं। अकरा बिन हाबिस कहते हैं मैंने देखा हुजूर बच्चों से खेल रहे। तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं तो बच्चों को टाइम नहीं देता, वो जाने उनकी माँ जाने। तो हुजूर ने पता जवाब क्या दिया था? ये लिख लेना कहीं दिल की तख्ती पे। हुजूर फरमाने लगे तो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता? हुजूर नहीं, महबूब फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से, उस शख्स से हुजूर ने कहा, अकरा बिन हाबिस रवायत करते हैं, महबूब उस शख्स से कहने लगे अगर तेरे दिल से रब ने रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो रहमत लिल आलमीन बनाया। थोड़े से लहजे पर गौर हो, थोड़ा अंदाज प्यार वाला हो, थोड़ा सा एहसास हो। अच्छा जो कभी कभी मिले उससे अंदाज मीठा, उसका क्या फायदा? जो हर वक्त साथ है उनसे तो प्यार करना, पहले उनका तो एहसास पैदा करना जिनकी वजह से तुझे छांव मिलनी। तो नबी पाक का जो उसवा हसना है, हुजूर ने जो हमें जो तरीके दिए वो बिल्कुल आम फहम है, रूटीन के हैं। हमारे यहाँ ना आजकल पिराने उजाम पाए जाते हैं, अल्लाह माशाल्लाह पीर साहब हैं जी। और मुझे एक साहब रोज अपने पीर साहब की करामत सुनाते थे, चुप करके सुन लेते थे। मुसीबत ये है कि इनकार करें तो बड़ा मसला बन जाता है। और पीरों की करामत भी हर 1.5 मिनट के बाद जाहिर होती है। वो एक दिन उसके भाई ने कुछ तलाक शलाक दे ली तो मुझे कहने लगे जी तलाक का मसला बताएं। मैं क्या पीरा ने पूछ, कहता वो कहते ने किसी आलिम ने पूछते पे। मैं क्या पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ, पीरा ने मदरसे दाखिल कराओ जिन्होंने आंदा जाता कुछ नहीं थे। क्यों कि हजरत सुल्तान बाबू का फतवा है, बां जिल्मो जो करे फकीरी यो काफर मरे दीवाना हूं। ये कैसे हो गया? बगैर तालीम के एक आदमी रहनुमा बन के बैठ जाए, मुक्तदा बन, ये कैसे हो गया? अपनी जिंदगी में उसूलों की बुनियाद पर मामला चलते। रसूल पाक ने तालीम दी है, हुजूर का उसवा हसना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सिखाया है जीना कैसे है। अगर मैं खुल के बात करूं तो हुजूर ने सिखाया है मरने में मजा कैसे है। नबी करीम से दीन सीखो, हुजूर से उसवा हसना सीखो और सादा तकल्लुफात से मुबर्रा जिंदगी, रूटीन में जिंदगी। आप यकीन करें इस दौर का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है, सबसे बड़ा मसला। मैं जाता हूँ मुल्क में सफ़र करता हूँ, दोस्तों से कह देता हूँ कि आप घर रहना, हमें ड्रेस दे दो, हमें पहुँचना आता है। 15 मोटरसाइकिल आगे हैं, 20 उसके आगे हैं, 10 उसके आगे। ये क्या हो रहा है? ये वजीर रोड पे चढ़ जाए ता भी नहीं था मिलती, तो ये पीर चढ़ जाए ता भी नहीं था मिलती। भाई फ़कीरों का इन चीज़ों से क्या ताल्लुक? दरवेशी का कोई ताल्लुक है इस आने जाने से, इस प्रोटोकॉल से, इन चक्करों से? असी किसी दे कुछ भी ना लगते, ना कोई साडा दर्दी। और दरवेश जो होते ना, दरवेश रब के, हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब कसूर में इतिकाफ नहीं करते थे। कहते थे बंदे हाथ बड़े चूमते, सबको पता है सैयद गौस पाक की औलाद हूं। दूर निकल जाते थे जहां जानने वाला कोई ना हो, ताकि बंदा तसल्ली से अल्लाह अल्लाह कर ले। और कहते थे उठ बुल्ले आ,
उठ बुलिया चल उथे वसीए जिथे वसदे नहीं सारे अन्ने। उठ ना बुलिया चल उथे वसीए जिथे वसदे सारे ही अन्ने। ना को तेरी जात पछाणे ना कोई तेनू मन्ने। अपनी जिंदगी हुजूर ने जो देखे ना, एक सहाबी हजरत अबू शुएब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर का चेहरा देखा तो महसूस हुआ कि महबूब ने कई दिनों से खाना नहीं खाया। मीठा खाना भी सुन्नत है पर फाका करना भी सुन्नत है जी, ये भी सुन्नत है हुजूर की। और नबी पाक फकीरी पर मजबूर नहीं, हुजूर तो कायनात के खजानों के मालिक हैं, लेकिन अल्लाह से मांग के लिया फकर मेरे नबी पाक। कहा है अल्लाह एक वक्त रोटी दे एक वक्त फाका दे। ये सादगी, ये आजिज़ी, ये हुजूर की पसंद है। अल्लाह करे आपको समझ आए। एक होता है फकीरी में फकीरी करना, वो आसान है। एक होता है बादशाही में फकीरी करना। ये जो मदीने वाले रसूल ने की है, ये बादशाही में फकीरी की है। बादशाही में फकीरी, सादा तर्ज जिंदगी, लोग आपसे मिल सकें, प्यार कर सकें, बात कर सकें, गुफ्तगू हो सके, आप तक रसाई आसान हो, आपका लहजा सादा हो, आप कहीं जाएं तो लोग तकलीफ में ना आ जाएं, आपके 100 किस्म के नाज नखरे ना हो जिंदगी। हुजूर फरमाते हैं मिल्लत के जवानों सुनो, ये शौक छोड़ दो। कई दफ़ा ना ज़्यादा दौड़ लग जाती है तो पैसा मिल जाता है, रिश्ते पीछे रह जाते हैं। इस तरह होता है कि वो हम देख देख के ना लोगों के मालो दौलत को तो अपना इस तरह का मिजाज बना लेते हैं कि वो हर चीज़ दौलत के तराजू में तुलने लगती है। इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, मादियत के रिश्ते गालब आते हैं, रूहानियत पीछे रह जाती। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे और मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी भी हैं, बादशाह भी हैं। मुझे इख्तियार दिया गया, मैं चाहूँ तो नबी और बादशाह बन जाऊँ और चाहूँ तो अल्लाह का बंदा और नबी बन जाऊँ। हुजूर फरमाते हैं मैंने बादशाही कबूल नहीं की, रब की बंदगी कबूल की है। बंदगी, बंदगी, अब्दुहु व रसूलु, बंदगी कबूल की है। माँ के लिए इंसान टाइम निकाले, बाप के लिए टाइम निकाले, बहन भाइयों के लिए टाइम निकाले, बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाले, दोस्त अहबाब से वो मुस्कुराए, बात करे, वो किसी के दुख दर्द में काम आ। हुजूर तीमारदारी करते थे, किसी के यहाँ चले जाते थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम अश्कशोई करते थे, एक प्लेट के अंदर गुलाम के साथ बैठ के खाना खा लेते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो उसवा हसना दिया है वो काबिल अमल दिया है। हम दूर निकल गए हैं, हम आजमाइश में आ गए हैं। हम लोगों ने जानबूझ के जाती तौर पर ही अपना कुछ एजाज बना लिया है, वो हमारी जान नहीं छोड़ रहा। मैंने बातें ज़्यादा नहीं करनी, तकरीरें पेट भरने को नहीं होती, अमल करने को होती हैं। मकसूद कोई मसला समझाना है। मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ आप उस पर गौर करें। मैं किसी भी मौके पर अपनी बात को बड़ी जल्दी समेट दूंगा। याद रखना हुजूर का जो हज़रत अबू शुएब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि भाई जो दरवाजे में दोस्त खड़े हैं ये बैठ जाएं। नहीं आप नहीं पीछे देखें जी, ਤੁਹਾਡੀ नहीं गल हो, तुसी नहीं वेखना नहीं, कमाल हो गई, ਤੁਹਾਡੀ तो मेरी तो यारी लग गई है। तो आप लोग बैठ जाएं जी दरवाजे में जो हैं, बस जी बस। देखे ना मसला मुक भी गया है, इन्नी को तो गल सी। आप तवज्जो करें। हज़रत अबू शुएब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब के ना चेहरा नूर पे मैंने देखा कि महसूस हुआ कि 2-4 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने ना फटाफट बंदे गिने हुजूर के साथ कितने। घर में मैंने कहा 5 लोगों का खाना पकाओ। ये ज़रा बात को समझना। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम को मैंने जाके अर्ज की हुजूर खाना पक गया, तशरीफ ले आए। हुजूर तशरीफ ला रहे 4 लोगों के साथ। अचानक एक साहब मिलने आए थे, वो भी साथ हो गए।
अब हुजूर ने मेज़बान से पता क्या फरमाया? फरमाया ये आपने शुमार नहीं किए थे, अगर आप इजाज़त देते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ? कुड़ी वाले को ही खानी जे। खुदा के बंदो, इतना बोझ डालोगे? किसने तुम्हें ये कहा है सारा कुछ करने को? इस तरह की बातें हुजूर सैयद आलम ने वो उसवा हसना दिया जो आसान है, जो सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनता, जिसमें कोई आदमी बोझ महसूस नहीं करता, लोग तकल्लुफात का शिकार नहीं होते। हुजूर ने फरमाया आप कहते हैं तो आ जाते हैं, वरना वापस जाते हैं। अर्ज की हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपके साथ आया, बिस्मिल्लाह करके आए। हुजूर आए ना, जिंदगी में, अपने मामलात में, अपने तर्ज हयात में इस तरह की चीजें पैदा करें जिससे कुशादगी हो। देखो, जब तक इंसान अपने दिल में बोझ रखता है ना किसी भी चीज का, वह बेसुकून रहता है। आपके जिस्म पर थोड़े से धब्बे लग जाए ना, कोई मसलन ये मैंने कुर्ता पहना है तो कोई एक बटन टूट जाए ना, तो किसी को टेंशन हो ना हो, मुझे बड़ी होगी कि यार मेरा बटन टूटा है, महफिल में जा रहा हूँ। नफसियाती तौर पर इंसान गैर मुतमईन होता है। वज़ादार आदमी, बड़ा घर है, अल्लाह ने गुंजाइश दी है, बड़े सारे लोग आ सकते हैं, पैसे भी हैं, रोटी भी पका सकता है, खिला भी सकता है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल दरवाजे पे आके कहना मैं आ गया हूं, तो वो इतना वज़ादार बंदा भी, डेरेदार भी बुरा महसूस करता है। कहता है पहले बताना चाहिए था। क्यों? कहता है यार असी जरा सफाई तो कर लेंगे, कपड़े तो बदल लेते। क्योंकि इंसान थोड़ा सा ना, जरा सा भी दाग धब्बा घर में कपड़ों पे हो तो बोझ महसूस करता है। ये जो लोग कहते हैं ना ये सारा कुछ है, टेंशन नहीं जाती, मेरा जवाब ये है कि दिल चेक करें, ऊपर कोई धब्बा तो नहीं। अगर हसद का धब्बा हो, इधर देखो, अगर हसद का धब्बा हो, भूख का धब्बा हो, अदावत का धब्बा हो, तकब्बुर का मसला हो कि मैं कोई शह हाँ, फिर बंदा सारा दिन हिसाब लांदा जे कि मैनू फलाने ने सलाम नहीं किया। ये मुफ्त की बेचैनी है जो सुकून लेने नहीं देती। अगर अंदर कोई मसला बन जाए ना इस तरह का, माँ हा का फी सदरिक, हुजूर ने फरमाया तेरे सीने में खटकते हैं तेरे ऐब, वो तुझे बेचैन कर देते हैं, बेसुकून हो जाता है बंदा। अगर जिंदगी हो सादी, जिंदगी हो सादी, ओ काका तू मैनू सलाम नहीं किया, तो मैं क्या कोई अर्ज नहीं, तुसी कर लो। मेरी बात की समझ आ रही है? भाई आप कर ले सलाम, सलाम जो पहले ले उसे सवाब ज्यादा होता है। इस मुश्किल में पड़ने की जरूरत क्या है? मेरे बहुत सारे प्यार करने वाले दोस्त हैं, दूर दराज से आ जाते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोग प्यार करते हैं। बाद लोगों का ख्याल होता है कि पीर साहब के सिर्फ हाथ चूमने ही अदब का तकाजा है। तो मैं कहता हूँ अदब का ताल्लुक दिल से है, हाथ चूमने से नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि अकीदतें चेहरों से नजर आती हैं कि कितनी को हैं, उनको लफ्जों में कैद नहीं करना चाहिए, मोहब्बतों को जुमलों का कैदी नहीं बनाना चाहिए। तकल्लुफात वाली जिंदगी जो होती है वो तकल्लुफात, वो अल्लाह खैर करे। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लकब, बड़ी बड़ी बातें, नकीबे महफिल कर रहा है, फलां साहब आ गए। ओ भाई तू ठहर जा, सादी बात कर, जिसको सब के दिल कबूल कर ले, थोड़ा मुतमईन हो जाए इंसान। ये जिंदगी मुश्किलात वाली, इससे बंदा बाहर आए, अपने दिल से ये सारी चीजें निकाल दे। आप यकीन करें हुजूर अलैहिस्सलाम ना तरबियत करते थे कि सुबह जब उठो ना तो अपने दिल का जायजा लो कि बिल्कुल साफ है। और यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। फरमाया अगर उसकी एक बात तुम्हें ना पसंद है तो उस पर गौर कर लो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन किसी एक आध बात की वजह से बुग़्ज़ ना पैदा कर लेना, मुकाबले में ना उतर आना। वो साढ़े यहाँ एक फखर और भी है, वो मुंडा कहता है जी मैं कभी सहुरियां दे घर नहीं गया,
मैं तो बाहर ही ला के आ जाना। मैं क्या, को कमाल है, किसी की बेटी को बुनियाद बनाकर इज्जत करा लेना, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, कोई बात है करने वाली। अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया ससुर तेरा बाप है, उस्ताद तेरा बाप है, तू फख्र बता रहा है, फख्र वाली बात है? ये तो तुझे थोड़ा सा शर्म करके बात बतानी चाहिए थी। किस तरह की चीजों को हमने अपना एजाज बना लिया, किस चीज को बाइसे फख्र, को बाइसे फख्र बातें। मेरे दोस्तों, दिलों में किसी के लिए कोई बात ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अंस मेरे बेटे, ये हुजूर अपने गुलाम को बेटा कह रहे हैं, या बुनैया कहते थे जनाब अंस बिन मालिक। ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज़ क्या हैं? हुजूर फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसी ने मुझसे मोहब्बत की है। निरा मिसवाक लेके दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ करना भी सुन्नत है। दिल साफ करना भी सुन्नत है, ये भी तिरमिज़ी की हदीस में मौजूद है। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आप गौर करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, हम नबी पाक की बारगाह में बैठे थे, दो लोग। आप तवज्जो करें जी मेरी, आप एक बात भी समझ गए ना। देखिए आप कितने सारे लोग माशाल्लाह आए हैं और इतनी मोहब्बत से आप आए हैं। अगर एक बात आज अपनी हम तरबियत कर लें, एक ज़्यादा नहीं, एक बात अगर जलसों को कानों की लज्जत समझ के ना लो, खुदा रहा, बड़ी हो गई तकरीरें, बड़ी हो गई बातें, बड़े हो गए नारे, दीन तो अमल के लिए आया है। अब उसकी अमली सूरतों पर भी आए ना। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ, सब ने हदीस सुनी हुई है ना कि एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो बख्शिश हो गई थी, सुनी है ना? लेकिन यहाँ सड़क पे गाड़ी से टकरा के कुत्ता मर जाए ना, तो उसका गोश्त गाड़ियों के टायरों से लग के सड़क से हटता है, कोई बंदा छड़ी के साथ भी साइड पे नहीं करता। किस लिए सुनते हैं तकरीरें, किस लिए पढ़ते हैं जुमे? क्या समझा हुआ है कि सिर्फ ये बातें बातें करने के लिए? दीन तो अमल के लिए आया है। जो कौम, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, हमने खिदमत की वहाँ, थोड़ी सी बड़ी मुख्तसर सी, सबसे थोड़ी हमारी है। सैलाब ज़दगान के लिए हम गए, 2 दफ़ा मैं खुद भी गया और मेरे संगी तो तसलसल से वहाँ खिदमत में मसरूफ़ रहे। जितनी सियासी जमातें हैं ना आपके मुल्क में, सारी हुकूमत में हैं। किसी की पंजाब में हुकूमत है, किसी की मरकज़ में हुकूमत है, किसी की सिंध में है, किसी की खैबर। कूरन क्यों लग पे हो? मैं गलत गल की थी? बड़ी आपने गौर शुरू कर दी है। हाँ हाँ, खूब करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, थोड़ा सा तो सुने ना, सच्ची बात तो सुने। है ना सबकी हुकूमत, सारे हुकूमत में। क्यों नहीं गए ये सारे सैलाब? वहाँ जाके डेरा लगाते ना। मैं, और जब तक खबरें तेज थी ना कि सैलाब आया हुआ है, हमारे दिल भी नरम थे। जिस दिन से खबरें ठंडी हैं, सैलाब वालों के घर बन गए, सबके चले गए वो घरों में, हम तो चुप कर गए क्योंकि खबरें ठंडी हो गई। हम तो ट्रेंड पे चलते हैं, मीडिया वार पे चलते हैं। जिंदगी हकीकतों से गुजरती है, खबरों से नहीं गुजरती, हकीकतों से। किसी के घर रात रहना पड़ जाए तो किसी के कमरे में नींद नहीं आती। मुझे बताओ, जो 2 महीने से झोंपड़ियों में बैठे हैं उन्हें कैसे नींद आती है? बेटियां सांझी नहीं होती, तो जो सड़कों में बैठे हैं बच्चियों समेत, बस हम लोग, मर्जी हमारी अपनी है, मखसूस सा हमारा मिजाज है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। असल एहसास है जो रसूल करीम ने अता फरमाया। अब तो ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। ये हमें बना दिया गया है, ये खुद गर्जी सिखा दी गई है, मादा परस्ती। बहरहाल बात ज़्यादा नहीं करनी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, मैं और जनाब अंस बिन मालिक हुजूर की बारगाह में बैठे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो, जो बंदा दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। ये ज़रा देखो मेरे नबी पाक का इल्म गैब, ये देखो मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद। और मेरे आला हजरत ने तो बात ही ख़त्म कर दी, कहने लगे, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा।
तुम पर करोड़ों दुरूद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दरवाजे पे जन्नती है। फरमाते हैं हमने दरवाज़ा खोला तो बंदा बड़ा सादा था, ताज़ा वज़ू किया था तो पानी के कतरे दाढ़ी से गिर रहे थे और जूते उसने लपेट के बगल में रखे हुए थे। वो आया, उसने जूते एक जगह पे रखे, सलाम ली, जो बात करनी थी की और चला गया। कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार कमाल हो गई है, जैसे हुजूर जन्नती कह दे। कमाल नहीं हो गई? हुजूर तो मुस्कुरा के देख ले तो कर्म हो जाता है, और जिसको हुजूर जन्नती कहें। कहते हैं दूसरा दिन था, वही टाइम था, वहीं बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा, जो दरवाजे पे आया है वो जन्नती है। कहते हैं देखो करम अल्लाह का, हमने दरवाजा खोला तो बंदा वही था जो कल आया था। बड़े नसीब हैं भाई। कहते हैं उसी तरह आया, वुजू ताज़ा किया हुआ था, कोई बात की और चला गया। अल्लाह की कुदरत को उसने इत्तेफाक, करम बालाए करम, वहीं बैठे थे, तीसरा दिन था, फिर दस्तक हुई, मैं हूं और जनाब अनस बिन मालिक थे, दरवाजे पे आने वाला आया। महबूब ने फरमाया खोलो भाई जन्नती आ गया है। कहते हैं वही बंदा आ गया। मैं बरेली शरीफ में हाजिर था इंडिया में, तो आला हजरत के भाई हैं मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनसे मैंने कहा हजरत अपना कुछ शेर सुनाए। बड़े काबिल आलिम थे, 2008 में उनका विसाल हुआ। उन्हें अपना शेर सुनाया। कहने लगे इल्मे गैबे रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना के राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। वअल्लमा का मालम तकुन तालम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे दिन भी फरमाया जो दरवाजे पे आया है वो बंदा जन्नती है। फरमाते हैं दरवाजा खोला तो बंदा वही था। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैं वो घर गया तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, मुझे कुछ 3 दिन का मेहमान नहीं बना लेते, खुद का खुद। कहते मैं ढूंढना चाहता था कि पता करूं कौन सा ऐसा अमल करता है जिसकी वजह से 3 दफा हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। असी भी पता कराई दै, पता करो इन्हें पैसे किमें कट्ठे कीते ने, पता करो मशहूर किंज होया है, पता करो शार्ट रास्ता कौन सा है। इससे बंदा कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। रब फरमाता है जो मुझ पे भरोसा करे ना, मैं वहाँ से रिस्क देता हूँ जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता, सोचा भी नहीं होता, वहाँ से दे देता हूँ। आप फरमाते हैं मैं उनके घर चला गया, 3 रातें और 3 दिन मैं उनके साथ रहा, लेकिन वो इशा पढ़ते जमात से और फजर तक सोए रहते, उठ के फजर पढ़ते, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे। सदका भी मैं उनसे ज़्यादा देता था, बाकी मामलात में भी मैं समझता था कि मैं तो ज़्यादा जिक्र फिक्र करता हूँ। फरमाते हैं कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं कि इतना बड़ा करम 3 दफ़ा हुजूर ने जन्नती का। फरमाते हैं मैं तीसरे दिन आने लगा तो वो मुझसे कहने लगे आप किस लिए आए थे, समझ नहीं आई, क्योंकि घर तो करीब ही है और 3 दिन मेहमान कोई रहे तो बात तो समझने वाली है। फरमाने लगे इसलिए आया था कि तू वो खुशकिस्मत है कि जिसे 3 दफ़ा मेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई, आपने गौर करना है मेरी बात पे। और खुदारा अगर आप सिर्फ सोच लेंगे ना थोड़ा सा इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए कुछ ज़ख़ीरा आखिरत बने। थोड़ा सोच लेना थोड़ी देर के लिए, थोड़ा गौर करना क्या कह रहा हूँ। कहते हैं वो सहाबी कहने लगे अमल आपने मेरे देख ही लिए हैं जो हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, एक शय मेरे पास है। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है। कहने लगे एक शय है और मुझे उम्मीद है वही सबब बनी है अल्लाह रसूल के करम का वो क्या? फरमाने लगे मैंने जब भी अपना सीना देखा है ना, मेरा सीना बड़ा साफ है, ना बुग़्ज़ है, ना अदावत है, ना कीना है, ना हसद है, ना किसी के लिए। 14 तबक दिले दे अंदर ते असां तंबू वांगू ताने, दिल दरिया समुंदरों डूंगे
ते कौन दिलां दियां जाने। कहने लगे सीना कुशादा है, सीने में हसद अदावत बुग्ज, जो सीने साफ करे ना उसके लिए बिशारतें होती हैं। हुजूर ने जो हमें उसवा हसना दिया है वो सादा है, खुले दिल वाला है। अपनी ज़िंदगी नबी करीम के तरीक़ों, किसी न किसी को फॉलो करना जो है तो रसूल करीम को करे ना, नबी करीम की बारगाह में हाजिर होना, ताकि हमारी ज़िंदगी के सारे मामलात बेहतर हो सकें। दुआ करता हूँ जिन दोस्तों ने इतना अच्छा इहतमाम किया और जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। हो गया ना जी, अब नमाज का भी टाइम हो जी। अच्छा चले मैं 1 मिनट बात और कर देता हूँ जी। मैं ना जी 20 मिनटां वाली तकरीर नहीं, तुसी मौलवी हो सद्या जिहड़ा थोड़ी तकरीर करता है, ये तो फिर तुहानू पर्ची पानी चाहिए सी। आप गौर करें जी, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं इन्हें जो गई हैं जी, बस मैं जो बात करनी थी कर बैठा हूँ, अल्लाह खुश रखे। या आप मुझे कोई मखसूस मजमून दे देते, मैं उस पर बात कर देता। अब तो मैंने जो करना था वो कर लिया, और मेरी कोशिश होती है कि एक बात भी इजाफी ना हो ना, गल थोड़ी खिंच लीजिए ताकि लंबी हो जाए, ऐसा नहीं। मजमून हो, मजमून की बात हो और मौके के मुताबिक हो, वो मैं कर लिया। चले एक बात मैं और कर देता हूँ दोस्तों की कहने पर। दोस्तों, हुजूर की जो विलादत है ना, जो मिलाद है, वो इनकलाब का नाम है। मिलाद का जो लफ्ज़ है ना, हमारे यहाँ तो कुछ चीज़ें इस तरह बना दी जाती है ना कि कोई इवेंट आया तो मनाया और गुजर गया है। मिलाद वैसे तो ये एक मुस्तकिल उन्वान है कि इस पर गुफ्तगू की जाए। मिलाद एक इनकलाब का नाम है। जब आप लफ्ज़ मिलाद बोलते हैं ना कि हुजूर की विलादत हुई, तो सबसे तो पहले शिर्क की नफ़ी होती है, क्योंकि जिसका मिलाद होता है वो खुदा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह तो लम यलिद व लम यूलद है। तो हुजूर का तो मिलाद हो रहा है, जो पैदा हो वो रब नहीं होता। दूसरी बात, मिलाद का मतलब क्या है? मिलाद अपने मफाहीम के लिहाज से बड़ा वसी है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले बेटियां जिंदा दफन की जाती थी, अब मिलाद हुआ तो इनकलाब आ गया। अब बेटी कानूनी वारिस है बाप की, पक्की, उसे पूरा हिस्सा दिया है शरीयत इस्लामिया ने, पूरे एजाजात दिए, बेटी को पूरा संभाला दिया है। मिलाद का माना यह है कि हुजूर से पहले गुलाम बिकते थे और बाद में हुजूर ने मफहूम ही बदल दिया। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे। औखी गल है, तुसी तां नहीं पे बोल दे, वाह वाह औखी गल, मैंने पता है ना। तुम्हारे गुलाम तुम्हारे मुलाजम तुम्हारे भाई हैं। और इन्नी गल नहीं सिर्फ कि वो तू मेरा वीर है, तू मेरा पुत्र है, तो गल मुकाई नहीं। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे, जिस तरह का खुद खाना उस तरह का उन्हें भी खिलाना, जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का उन्हें भी पहनाना। और तीसरी बात ये इरशाद फरमाई कि उनकी ताकत से ज़्यादा उन पर बोझ नहीं डालना। और चौथी बात ये इरशाद फरमाई कि अगर बोझ डालो ताकत से ज़्यादा तो फिर काम में उनकी मदद भी करना, उनके काम में उनकी। तो मिलादुन नबी का मतलब तो इनकलाब है। मिलाद शरीफ का मतलब तो यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को जब तशरीफ लाए तो कायनात के सारे उसूल बदल दिए रसूल पाक ने। इनकलाब का नाम मिलाद है, इनकलाब का। ये जो जुलूस होता है ना मिलाद का, वैसे तो हमारे यहाँ रिवाज है सियासी जलसों में जाने का, और वहाँ लोग जाते हैं बड़ी खुशी से, लीडर को राजी करना होता है ना, फिर ये भी नहीं पूछते कि जाना जायज़ है कि नाजायज़ है, ये भी नहीं पूछते। जेड़ी गड्डी कदे किसी माड़े दी काम नहीं आई ਉਹਦੇ ਤੇ भी 6 बंदे पाए होंगे, और आज उसके टूटने का भी खतरा नहीं। अगे भी फोटो, पीछे भी फोटो, दाएं भी फोटो। क्या करते हो, किन के पीछे भागते हो? जो पिछले 5 साल किसी और के नारे लगा रहे थे।